अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक रूम देखते हैं जहां क्यूंग नाम का एक लड़का बुरी हालत में बैठा होता है और उस रूम में हर जगह खून के निशान होते हैं। फिर क्यूंग अपने डैड को कॉल करके हंसने लगता है तो डैड पूछते हैं, क्या तुम नशे में हो? क्यूंग बोलता है, नहीं, मैंने तो जरा भी ड्रग नहीं लिया है। ये बोलकर वो वहीं पड़ी एक लड़की की लाश को टच करता है जिसका नाम कांग ही होता है और डैड को बताता है, मेरे साथ जो लड़की है उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो मैं क्या करूं? इसके बाद हम देखते हैं कि एक बैंक्वेट में पार्टी हो रही होती है। तभी वहां कुछ लोग ग्वीनम की कंपनी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। वहीं ग्वीनम चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगता है। फिर वो उन लोगों की टेबल पर आकर बैठ जाता है और उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है। तो वो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये बंदा ऐसे बात क्यों कर रहा है। तब ग्वीनम उन्हें बताता है, मैं ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर ग्वीनम बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड लेने जाता है। तब वो अपनी उंगली को टच करके बोलता है कि उसकी उंगली बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी कार लेकर जा रहा होता है। तभी वहां दूसरी कार आकर उसका रास्ता रोकती है। वो आदमी गुस्सा करने लगता है। तभी वहां ग्वीनम का गार्ड आकर उस आदमी की उंगली काट लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्वीनम एक स्कल्पचर में उस आदमी की उंगली लगाकर खुश होने लगता है। तभी वहां उसकी नैनी गिलास में पानी लेकर आती है। तो ग्वीनम पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? नैनी बोलती है, क्योंकि तुम्हारी आवाज में वो एक्साइटमेंट है जिससे मुझे पता चल गया कि तुमने एक और मास्टरपीस पूरा कर लिया है। तो ग्वीनम पानी पीकर अपने मास्टरपीस को देखने लगता है। ये देखकर नैनी बोलती है, मुझे इसका एक पीस नहीं मिला। ग्वीनम बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे इसका परफेक्ट पीस मिल गया है। ये बोलकर वो हंसने लगता है। तभी ग्वीनम को असेंबली के चेयरमैन बैक का कॉल आता है जो क्यूंग के डैड होते हैं। ये देखकर ग्वीनम कॉल आंसर करके वहां से जाने लगता है। तब बैक उसे बताता है कि क्यूंग ने एक लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया है। ये सुनकर ग्वीनम कहता है, मैं हमेशा तुम लोगों के फैलाए मैस को ठीक करता हूं जिसके बदले तुम मुझे एक 8 पीस देते हो। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने बेटे से कहो कि उस लड़की की लाश को गर्म पानी में रख दो। ये बोलकर वो अपने सीक्रेट रूम में आता है और अपने सिस्टम को स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग अलग अलग गैजेट लेकर उस क्राइम वाले जगह पर जाते हैं और उस रूम का अच्छे से एनालिसिस करने लगते हैं। इधर ग्वीनम के रूम में उस क्राइम सीन का पूरा नक्शा आ जाता है जिसमें वो सब कुछ देखने लगता है कि क्यों कांगी की लाश को घसीटकर बाथटब में ले जाता है और वहीं छोड़ देता है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और वहीं पड़े खून के ऊपर चल जाता है जिससे पूरे फ्लोर पर उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। ये सब देखकर ग्वीनम अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें वहां ध्यान देना होगा क्योंकि उसके पैरों के निशान हर जगह हैं। फिर ग्वीनम क्राइम सीन के पास की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां वो देखता है कि ह्यूंग फूड डिलीवरी करने के लिए आया होता है। ये देखकर वो अपना प्लान बनाता है कि अब ह्यूंग को ही कसूरवार बनाकर क्यूंग को बचाया जा सकता है। इसलिए वो ह्यूंग के पीछे अपने गार्ड को भेजता है और उस पर पूरी तरह नजर रखना शुरू कर देता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसके रिश्तेदार कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, सब कुछ। तब ग्वीनम नोटिस करता है कि ह्यूंग ने अपनी ब्रेसलेट को घुमा दिया है, इसलिए वो उसे ढूंढने का भी प्लान करता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ह्यूंग अपने घर से बाहर जाता है तो ग्वीनम के लोग क्लीनिंग सर्विस के बहाने से उसके घर आते हैं और उसकी चीजों को चेक करके उसके फिंगरप्रिंट और बाकी चीजें ले लेते हैं। दूसरी तरफ हान क्राइम सीन में जाकर ह्यूंग के फिंगरप्रिंट और उसके पैरों के निशान मिटा देती है और वहां ह्यूंग की ब्रेसलेट छोड़ देती है और हर जगह ह्यूंग के फिंगरप्रिंट लगा देती है जिससे सारा इल्जाम ह्यूंग पर जाए। इसी तरह एक आदमी कहीं का मोबाइल लेकर ह्यूंग के पीछे जाता है और जहां वो बैठा फूड खा रहा होता है वहां उस मोबाइल को रख देता है और उससे लड़की की आवाज में बात करता है और फोन पहुंचाने को कहता है। तो ह्यूंग पैसों के लिए फोन पहुंचाने के लिए तैयार भी हो जाता है और इस तरह वो ग्वीनम के बनाए प्लान में फंस जाता है। इसके बाद ग्वीनम बैक को कॉल करके कहता है कि क्यों क्राइम करने के बाद ट्रॉमेटाइज्ड हो गया होगा तो उसे वेकेशन पर भेज दो ताकि वो ठीक रहे और यहाँ की फिक्र मत करो क्योंकि मैंने सब संभाल लिया है। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि ग्वीनम एक बंद फैक्ट्री जैसी जगह पर जाता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन कैदियों को आराम करने के लिए भेज दो। तो वो लोग सभी कैदियों को एक रूम में भेजते हैं जहाँ पार्टी का माहौल बना होता है और अलग अलग तरह के बहुत से फूड रखे होते हैं। ये सब देखकर जियान चिल्लाते हुए सबको बताता है कि ये सब काम उसी ने किया है, उसी ने हमें ड्रग्स दिए जिससे हम बेहोश हो गए, फिर इन लोगों ने हमें मास्क पहनाकर यहाँ लाया। ये सोचकर सभी पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें कहाँ लाया गया है। तभी एक कैदी वहां रखा फूड खाता है और सबको बोलता है, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी है? ये सुनकर सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। वहीं यू और उसके साथी भी फूड के साथ साथ बियर पीते हैं। इसके बाद गार्ड्स उन लोगों को दूसरी जगह ले जाते हैं जहां नंबर के हिसाब से अलग अलग रूम होते हैं। तो गार्ड सबको एक एक रूम में भेज देते हैं जहां उनके रूम नंबर के हिसाब से उनके कॉस्ट्यूम में भी नंबर होता है। तब सभी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ह्यूंग अपने रूम से बाहर निकलता है और धीरे धीरे गार्ड से छुपते हुए आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे कई गार्ड्स मिलते हैं जिससे वो छुप छुप कर वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है। तभी अचानक ह्यूंग पर बहुत सारी गन्स पॉइंट हो जाती हैं। ये देखकर वो रुक जाता है और खुद को सरेंडर करता है। तब ग्वीनम अपनी कार में वहां आता है और ह्यूंग से पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? फिर वो ह्यूंग को अपने पास बुलाता है।
तो ह्यूंग वहां जाने में हिचकिचाने लगता है। तब गुइनम कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वो उसके पास जाता है तो गुइनम कहता है, मैं जानता हूं तुम यहाँ से भागना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलकर वो उसे अपनी कार में बैठने को कहता है, पर ह्यूंग नजरें अंदर करने लगता है। तब गुइनम कार से उसके पीछे आता है और कहता है, तुम्हें पता है हम लोगों ने तुम्हें यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए यहाँ से जाने की कोशिश मत करो। हम यहाँ तुम्हें गेम खेलने के लिए लाए हैं जिसके बदले तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनकर ह्यूंग रुकता है और पूछता है, तुम किस तरह के गेम की बात कर रहे हो? गुइनम कहता है, जल्द ही एक मैच होने वाला है, पर मैं अभी तुम्हें ये बताकर मजा खराब नहीं करना चाहता। ये बोलकर गुइनम वहां से चला जाता है। तभी उनके ऊपर से सारे गन पॉइंट्स भी हट जाते हैं और उसे वापस से रूम के पास ले जाया जाता है। तभी जोंग उसके पास आकर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें नहीं लगता ये लोग अच्छे हैं? इन्होंने हमें नए कपड़े और खाना दिया, अब लग रहा है जैसे कोई कैदी ही नहीं है। ये सब सुनकर ह्यूंग कहता है, तुम्हें पता है हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, फिर तुम मुझसे ये सब बात क्यों कर रहे हो? जोंग बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फाइटिंग देखकर तुम्हारा फैन हो गया हूँ और मुझे लगता है मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूंगा। ये सुनकर ह्यूंग अपने रूम में जाने लगता है। तब जोंग उसे रोककर कहता है, पहले मेरे साथ चलो फिर अपने रूम में जाना। ये बोलकर वो उसे पकड़कर पार्टी रूम में ले जाता है जहाँ यू और उसके साथी बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब ह्यूंग उन्हें देखकर समझ जाता है कि जोंग ये सब क्यों कर रहा था। फिर ह्यूंग उनके पास जाकर बैठ जाता है। उसे देखकर यू अपने कान को छूकर कहता है, ये अभी भी बहुत दर्द देता है। तब यू के सभी साथी एक एक हथियार लेकर ह्यूंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ह्यूंग एक बोतल फोड़कर जोंग को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और उन पर गन पॉइंट करते हैं। ये देखकर सभी अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं और वापस अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी कैदियों को एक जगह पर लाया जाता है जहां गुइनम सबसे ऊपर खड़ा होता है और ड्रोन की मदद से उन कैदियों से बात करता है। गुइनम उनसे कहता है, तुम लोग जानते हो ये कौन सी जगह है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? फिर बताता है, तुम लोगों को यहाँ कार रेस करने के लिए लाया गया है, लेकिन वो कोई नॉर्मल रेस नहीं होगी, बल्कि जान की बाजी लगानी होगी। ये सुनकर एक कैदी गुस्से में कहता है, तुम्हें ये बकवास करने का हक किसने दिया है? तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमारी जान की बाजी नहीं लगा सकते। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तब गुइनम उसे अपनी गन से शूट कर देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो गुइनम उनसे पूछता है, क्या किसी को कोई और डाउट है? तब जियोंग उससे पूछता है, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तभी वहां एक ट्रक आती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो देखकर जियान और यू बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर लोग पूछते हैं, हम रेस कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई कार ही नहीं है। गुइनम बताता है, तुम लोगों की कार तुम्हें नंबर से मिलेगी जो तुम लोगों ने खुद ही चुने हैं, और सभी नंबर के पास अपना अपना एक गराज है जिसके अंदर कार रखी है। तुम लोग वहां जाकर उसे चेक कर सकते हो। फिर सभी कैदी अपने नंबर के हिसाब से गराज जाते हैं और वहां रखी स्पोर्ट्स कार देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं जियान और उसके साथी मिलकर अपनी अपनी कार की सर्विस भी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर चेन और डायरेक्टर चुन उस फैक्ट्री में आते हैं। तब डायरेक्टर चेन गुइनम की बुराई करने लगता है। वो सुनकर चुन कहता है, अगर यहाँ किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चेन बोलता है, लेकिन उसने हमें खुद ही यहाँ बुलाया है और हम यहाँ के मेंबर हैं, इसलिए मुझे तो वो कुछ नहीं कहेगा। फिर वो लोग ऊपर जाकर गुइनम से मिलते हैं, जो उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। तब चेन आराम से सोफे पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और गुइनम से बोलता है, वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, इस कुत्ते जैसी कार रेस को देखकर हमें बहुत मजा आने वाला है। गुइनम बोलता है, तुम लोग इस रेस के फाउंडिंग मेंबर हो, इसलिए मैं चाहता हूं हम इन लोगों पर बेट लगाएं और इसे डार्क वेब में अपलोड करेंगे। ये सुनकर चेन बहुत हंसने लगता है। फिर चेन गुइनम से पूछता है, क्या तुम सच में उन लोगों को पैसे देने वाले हो, क्योंकि तुमने उनसे प्रॉमिस किया है? गुइनम बोलता है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, पर क्या कोई फिनिश लाइन तक बचेगा भी जो मैं उन्हें पैसे दूंगा? ये बोलकर वो हंसने लगता है। तो चेन और चुन भी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगता है, जहां ह्यूंग सोचता है, मुझे अपनी कार को चेक करना चाहिए कि ये सही भी है या नहीं, कहीं ये लोग हमें खराब कार ना दे दें। ये सोचकर वो अपनी कार में बैठा है और उसकी स्पीड चेक करने लगता है।